नमस्कार छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक जादव डीजे केबी रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय से 12वीं कक्षा की युवक भारती का पाठ नंबर 4 आदर्श बदला कहानी का अध्ययन करेंगे। आदर्श बदला एक कहानी है और यह कहानी सुदर्शन ने लिखी है। हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। अपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त अपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हर की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभाव उत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, यह उनकी कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र, यह उनके नाटक है। भागवती उपन्यास है। अनररी मैजिस्ट्रेट प्रहसन है आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और बाद में उनकी जो विधा परिचय कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रभावमान शैली कहानी की प्रभाव उत्पादकता को वृद्धिगत करती है। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो छात्र देखिए, जो पाठ देखिए। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। कि सुबह का समय था और आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें, सूरज की किरणें संसार पर नई जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे। सुबह का समय कि वही समय में जो प्रकृति में जो हलचल चल रही है वह हलचल का वर्णन उसने किया है
कि इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई कि उसी समय ऐसे ही वातावरण में सुबह का समय में, और यह एक साधुओं की मंडली यह शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, उनका मन बड़ा चंचल था, चंचल है। अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगते हैं और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। और उसी समय कि यह साधु क्या अपने मनचाहे ढंग से गीत गाते हुए आते हैं, वह गीत है, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर यानी कि जो भगवान का स्मरण करते हुए यह साधु यह गीत गाते हुए आते हैं, इसलिए उसने कहा है कि सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे कि वो साधुओं ने सभी संसारों का त्याग कर चुके, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुँह में गुनगुनाता था, और लोग कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। लोगों ने देखा है कि ये साधु अपने मनचाहे ढंग से गीत गाते हुए आते हैं, तभी इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। यह अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। तुति बोलने यानी जो अधिक प्रभाव, कि उसी समय भारत में यह अकबर बादशाह का अधिक प्रभाव था। और उसी समय थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह अग्रे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था कि अपने पिताजी को बार बार पुकार रहा था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेंगे? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकलाएगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा
कि वही विचारों पिताजी के विचारों में कि वो अकेला अनाथ छोड़कर पिताजी चले गए और उसी समय कि यह बच्चा रोता हुआ कि रोता रहा था, इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, खड़ाऊ यानी जो लकड़ी का जूता बनाया हुआ, लकड़ी का बनाया हुआ जूता है वह खड़ाऊ ही है कि खड़ाऊ पहने हुए हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र गिरना यानी यह वज्र गिरना यानी भीषण प्रहार होना। तभी उसने कहा कि बाबा मुझ पर वज्र गिरा है, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजाड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरदास बोले, शांति शांति शांति। बैजू ने कहा है, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास ने कहा, शांति शांति। तभी बैजू ने कहा है, हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति शांति। तभी बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती थी उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुककर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे जो आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। कि उसने बाबा हरिदास ने कहा कि बैजू तुम्हें 12 बरस तक ये तपस्या करनी होगी और ये कठोर तपस्या है, भयंकर तपस्या है। लेकिन बैजू ने कहा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा, हाँ मिल जाएगा। बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। देखो छात्र, बाद में दूसरा भाग बाद में देखेंगे।